नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल क्यूएन भारत पर। तो दोस्तों, हाल ही के दिनों में आपको ये बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ किसी भी वक्त ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो हम इस वीडियो में यही जानें कि एफएटीएफ है क्या, ये ब्लैकलिस्ट क्या है, और अगर एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में करता है तो पाकिस्तान को इससे क्या होगा। तो करेंगे डिटेल से चर्चा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एफएटीएफ बेसिकली है क्या। तो एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे 1989 में यानी आज से करीब 32 साल पहले बनाया गया था, और इसके बनाने का मेन मकसद था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि जब भी आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इलीगली जब पैसा आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग बोली जाती है। तो इस संस्था को उस समय इसलिए बनाया गया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा। तो फिर आता है 2001 का समय। 2001 में क्या होता है, 9/11 अटैक होता है अमेरिका में। तो एफएटीएफ को एक और जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आप टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकने का काम करेगा। और तभी से एफएटीएफ दो काम करता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकने का काम करता है और एक टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकने का काम, यानी टेरर फाइनेंसिंग यानी टेररिस्ट को फंडिंग करना, उसी को टेरर फाइनेंसिंग। तो अब समझ लेते हैं कि एफएटीएफ बेसिकली काम कैसा करता है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए ऐसा कंट्री जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है। तो एफएटीएफ क्या करता है कि उस कंट्री को एक नोटिस भेजता है जिसमें बोलता है कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, आप इसको रोकें। तो गवर्नमेंट रोकने का काम करती है। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है और वो नहीं रोक रही है ये सब चीज़ों को, तो क्या करता है एफएटीएफ उसको ब्लैक लिस्ट में ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने से क्या हो जाता है कि उस कंट्री पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं, जिससे कि क्या होती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है कंट्री की, और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आता और इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। आते हैं कंट्री बी पे। तो कंट्री बी पे लेट से कि सेम चीज़ हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और जो एफएटीएफ है तो उस कंट्री को नोटिस, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसको नोटिस भेजती है कि आपके कंट्री में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। और उसके बावजूद भी अगर वो सरकार मदद कर रही है और कुछ स्टेप नहीं ले रही होती है तो उस कंट्री को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। और ब्लैकलिस्ट में डाल देने से क्या होता है कि उस कंट्री पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रतिबंध। ये प्रतिबंध जो होते हैं ग्रे लिस्ट से भी ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगाए जाते हैं ब्लैक लिस्ट में, जिससे कि क्या होता है कि कंट्री की इकॉनमी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी तक दो कंट्री को डाला जा चुका है ब्लैक लिस्ट में, एक ईरान है और दूसरा कोरिया, और दोनों की हालत आपको पता है कि कैसी हो चुकी है। अब क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि ये एफएटीएफ काम कैसे करता है, अब आते हैं पाकिस्तान के केस में। तो पाकिस्तान के केस में क्या हुआ कि पाकिस्तान को पहली बार 2012 में एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में 2012 से 2015 तक पाकिस्तान को रखा गया। उसके बाद 2018 में फिर से डाल दिया गया, क्योंकि टेरर फंडिंग बढ़ गई थी। तो 2018 में फिर से डाल दिया गया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, और अल्टीमेटम दिया गया और पाकिस्तान को 27 शर्त दिए गए थे, और बोला गया था कि पाकिस्तान को 2019 के एफएटीएफ के बैठक से पहले ये 27 शर्त पूरे होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 का बैठक नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना फैल चुका था, तो इसके लिए नहीं हो पाया, और पाकिस्तान को और समय मिल गया और बोला गया कि 2021 का जो 25 फरवरी है उसमें एफएटीएफ का बैठक होगा, और उसके पहले ये जितने भी पैरामीटर्स दिए गए थे, यानी जितने ये जो 27 शर्त दिए गए थे पाकिस्तान को, ये पूरा करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश आपको ये जान के थोड़ी सी आश्चर्य होगी कि अभी भी पाकिस्तान ने 27 के 27 शर्त पूरा, अभी पाकिस्तान 27 में से 21 शर्त मात्र पूरा कर पाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि क्या पाकिस्तान एफएटीएफ की इस बैठक में अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल पाएगा। तो इसके जानने के लिए आपको 1 से 2 महीने पहले जाना पड़ेगा। तो 1 महीने पहले लगभग क्या हुआ है कि 1 महीने पहले लगभग डैन पर्ल मामले के जो दोषी है उसको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है, जिससे अमेरिका गुस्साया हुआ है। दूसरी बात, लगभग 3 महीने पहले पाकिस्तान ने फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा बॉयकॉट किया था, जिसके कारण फ्रांस भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और ये दोनों कंट्री अमेरिका और फ्रांस, ये दोनों कंट्री बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, यानी एफएटीएफ में इसकी काफ़ी चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल पाएगा। आपकी क्या राय है, अगर कमेंट पे बताएं। और चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए मुझे।